चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट क्लासिफिकेशन या एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन अर्थात जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों का वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप से जीवों को वर्गीकृत किया गया है। किसने प्लांट बोला, किसी ने एनिमल बोला, ठीक है। इसे ही इसी क्रम में एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है केरोलस लिनियस। इन केरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने द्विव जगत वर्गीकरण दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था इन्हें। एक को बोल दिया था प्लांट और दूसरे को बोल दिया था एनिमल, ठीक है। तो एक को क्या बोल दिया था इन्होंने, प्लांट, और दूसरे को बोल दिया था एनिमल। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, दो किंगडम में इनको डिवाइड किया, दो जीव जगत में इनको विभाजित किया था, प्लांट और एनिमल। किसने किया था ये? केरोलस लिनियस। किसने किया था? केरोलस लिनियस ने, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने विभाजित तो कर दिया, पर उसके बाद कई क्वेश्चंस जनरेट हुए, कई प्रश्न उत्पन्न हुए कि भाई जो फंगस होगी उसे आप प्लांट में रखोगे या एनिमल में रखोगे, ठीक है। जो वायरसेस है उसको आप प्लांट में रखोगे या एनिमल में रखोगे। इसके लिए फिर धीरे धीरे आगे अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपनी थेरीज दी, क्लासिफिकेशन दिया। तो इसमें सबसे ज्यादा मान्य क्लासिफिकेशन जो था, एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने जीवों को अलग अलग 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसको बोलते हैं 5 जगत वर्गीकरण। इसको बोला जाता है 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है। क्या बोला जाता है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 जगत वर्गीकरण। R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने इस 5 जगत वर्गीकरण के अंदर जीवों को 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी होती है मोनेरा, फिर होती है प्रोटिस्टा, फिर होती है फंगस, फिर होती है प्लांट्स, और फिर होती है जंतु या एनिमल, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, यह है फंगस मतलब फंगाई, यह है पादप, और यह है जंतु, ठीक है। ये अलग अलग ऐसी 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है किसको? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमेलिया, ठीक है। ये 5 किंगडम में डिवाइड किया है जीवों को। अब बोले सर ये ऑर्डर कैसा था? ये ऑर्डर ऐसा था कि जैसे जैसे जीवों का विकास हुआ है, उनके विकास के क्रम के ऑर्डर में इनको विभाजित किया है कि भाई सबसे पहले मोनेरा वाले आए होंगे, फिर प्रोटिस्टा आए होंगे, फंगस आई होगी, फिर प्लांट डेवलप हुए होंगे, फिर एनिमल का अलग क्लासिफिकेशन अलग से डेवलप हुए होंगे। इस हिसाब से सबसे पहले यदि अर्थ पर कोई आए होंगे तो भाई मोनेरा को उन्होंने डिवाइड किया है। अब उन्होंने कहा है मोनेरा जो होता है भाई, अब मोनेरा के अंदर इन सबको डिवाइड करने के लिए उन्होंने कुछ अलग अलग कैटेगरीज बता दी। कैटेगरी बनाई तो इसके अंदर सबसे पहले सेल का टाइप, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे कि भाई इनकी कोशिका की संरचना कैसी थी, ठीक है। तो कोशिका की संरचना के हिसाब से बात करते हैं, दो टाइप की सेल, दो टाइप की कोशिकाएं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो काफी प्रिमिटिव, काफी पुरानी सेल होती है, जिसके अंदर हमारे सेल ऑर्गेनेल मतलब कोशिकांग बहुत कम विकसित होते हैं, ठीक है, और बहुत कम कोशिकांग पाए जाते हैं। और जो डबल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं, द्विभित्ति वाले आवृत कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन वाले पाए जाते थे काय में? प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। तो मोनेरा सबसे पहले आए, सबसे प्रिमिटिव थे, तो उसके अंदर काफी विविधता, काफी डेवलपमेंट काफी कम होगा, उसके अंदर नॉर्मल नॉर्मल चीजें होगी, तो इसलिए उसके अंदर सेल टाइप था वो था प्रोकैरियोट, ठीक है। उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक के बाद मोने, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमेलिया, इन सब में थोड़े थोड़े विकसित होंगे ये, और विकास का क्रम लगातार बढ़ते जाएगा। इसलिए इनके अंदर कौन सी सेल होगी? यूकैरियोटिक टाइप की सेल। कौन सी टाइप की सेल होगी? यूकैरियोटिक टाइप की सेल होगी। अब सेल वॉल की बात करें, कोशिका भित्ति, इस पे कई बार कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। इस चार्ट के ऊपर बहुत एग्जाम क्वेश्चन कवर करते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेल टाइप की बात करेंगे, सेल वॉल की बात करेंगे, भाई सेल वॉल के अंदर क्या देखने को मिलता है? तो सेल वॉल जो होती है मोनेरा की, इसमें पाई जाती है, सबसे पहली बात तो ये है, और पाई जाती है तो नॉन सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज की नहीं होती। किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड। किसकी बनी है? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है, जिसके अंदर मोनेरा के अंदर सेल वॉल किसकी बनी थी? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की, ठीक है।
दूसरी बात प्रोटिस्टा के अंदर बात करते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होती है, पर इसके अंदर सेलुलोज की नहीं होती है, किसकी होती है? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की, ठीक है। उसी प्रकार आगे फंगस के अंदर बात करते हैं। फंगस के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है, फंगस से सेल वॉल काय की बनी होती है? भाई ये काइटिन या चिटिन भी बोलते हैं कहीं पर, ठीक है। तो काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है फंगस की सेल वॉल। उसके बाद प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल हम सब जानते हैं काय की बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हरिप्लवक। उसके बाद एनिमल के अंदर सेल वॉल कैसी होती है? एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो आपको सेल वॉल का फंडा ध्यान रखिएगा। मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोज की, पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड की, प्रोटिस्टा के अंदर भी सेम होगा। फंगस के अंदर काइटिन की बनी होती है, प्लांट के अंदर सेलुलोज, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? मान लो एक कोई कोशिका है, कोशिका का बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है, ब्लैक कलर की जो बनाई है, इसको बोले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी तो ये प्रोटिस्टा में, मोनेरा में एब्सेंट होगी, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगी, फंगस में प्रेजेंट होगी, बाकी सब में प्रेजेंट होगी, ठीक है। सिर्फ ये किसमें नहीं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसलिए जहां पर प्रोकैरियोटिक सेल होगी वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? एब्सेंट होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनिल। बॉडी ऑर्गेनिल भाई सेलुलर होगा, सेलुलर हो मतलब जीव कैसे बने हैं? जीव कुछ हम बोलते हैं हमारी बॉडी क्या है? कोशिकाओं का एक ग्रुप है जिसको हम टिश्यू, ऊतक बोल देते हैं। ऊतक से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। हमारी बॉडी का डेवलपमेंट कैसे हुआ? पहले सेल मतलब कोशिका बनी, सेल मिलके सेल का ग्रुप बना, कोशिकाओं का समूह बना, कोशिका समूह बनने के बाद टिश्यू बने, ऊतक बने, ऊतक से तंत्र बना, फिर तंत्र ऑर्गन सिस्टम बने, ठीक है। इस हिसाब से डेवलपमेंट का एक ऑर्डर देखने को मिलता है। फंगस के अंदर बात करते हैं, फंगस मल्टी सेलुलर मतलब बहुत ज्यादा सेलों से मिलकर बनी होती है। प्लांट के अंदर भाई टिश्यू हो जाएगा, ऑर्गन हो जाएगा, और मनुष्य के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर या एनिमल के अंदर क्या हो जाएगा? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। मतलब ऑर्डर है, पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्डर में है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद अगला है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन की टाइप बात करेंगे तो भाई मोनेरा के अंदर ये क्या था? मोनेरा, ये प्रोटिस्टा, ये फंगस, ये प्लांट और ये एनिमेलिया, जंतु। तो न्यूट्रिशन की बात करते भाई जो मोनेरा थे वो ऑटोट्रॉप मतलब स्वपोषी, स्वपोषी, स्वपोषी मतलब ऐसे एनिमल या प्लांट जो अपना पोषण खुद करे, अपना भोजन खुद बनाए, उसको बोलते हैं स्वपोषी, तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप, ठीक है। दूसरा है कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। अब जो ऑटोट्रॉप भी है तो दो टाइप के, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब जो केमिकल का यूज करके अपना भोजन बनाए, और फोटोसिंथेसिस मतलब जो प्रकाश का उपयोग करके, लाइट का उपयोग करके अपना भोजन बनाए, उसको बोलेंगे फोटोसिंथेटिक। अब हेटेरोट्रॉपिक की बात करें, हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट। सेप्रोफाइट मतलब होता है मृतोपजीवी, और पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। परजीवी मतलब वो किसी दूसरे पर अपना भोजन के लिए डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं परजीवी। मृतोपजीवी मृत खड़े गले पदार्थ से अपना भोजन लेते हैं, मृतोपजीवी। तो जो मोनेरा होता है उसके अंदर हर कैटेगरी का पोषण देखने को मिलता है। स्वपोषी भी होता है, मृतोपजीवी होता है, परजीवी होता है, ऑटोट्रॉप होता है, कीमोट्रॉप होता है, और फोटोसिंथेटिक भी होता है, ठीक है। उसी प्रकार प्रोटिस्टा की बात करेंगे, प्रोटिस्टा में भी सेम कैरेक्टर देखने को मिले।